अरे अब आपको एक हार्ड फैक्ट थ्रो कर रहा हूं, अब आप मुझे इसका रीजन बताइए जरा। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर 1.5 करोड़ मुस्लिम्स इन हिंदुस्तान, इंडिया। टोटल अनडिवाइडेड इंडिया में 2.7 करोड़ Muslims were there. Right now there are 75 crore Muslims over there. पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में। यू आर टेलिंग मी कि it has got nothing with conversion, it has got nothing with coercion, it has got nothing with false pretenses and marriages. So this is what you are telling me? Go through your facts again. आपको पता है कि इस वक्त after Nepal, Pakistan has the highest growth of of Hindus. आपको पता है इस बात का परसेंटेज का? After Nepal, how many? It is highest growth of Hindus. Yes. Highest growth of Hindus. Are you? Highest growth. Have you checked the facts? Have you checked the facts? Yeah. There were 20% Hindus in Pakistan at the time of partition. Where are they now? Okay. अब आपको ये आपका फैक्ट्स का हाल है, because this is how backward आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई बात है। आपको पता है कि जब आपने पाकिस्तान का 1947 में कितना बड़ा पाकिस्तान था, आपको पता है इस बात का? There was बांग्लादेश। पाकिस्तान मिला के बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, और जो ये जो पॉपुलेशन फ्रॉम आज भी मैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के ही बात करूंगा आपसे। बताइए जरा मुझे। नहीं, ठहर ईस्ट और वेस्ट को छोड़ें, अभी से वेस्ट की बात करें। क्यों नहीं भाई, छोड़िए। मैं अभी बता रहा हूँ ना, मैं आपको आपकी डिस्क्रिपेंसी बता रहा हूँ। इसको समझ लेंगे ना तो आपको पता जाएगा। अभी जो आपने पिछले भी क्लेम किया ना, जो ज्यादातर हिंदुओं की पॉपुलेशन थी वो बांग्लादेश में थी, वो बंगाल में थी। जैसे 1971 होता है तो पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान बन गया मेन पाकिस्तान, और तब उनकी माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बन गई 2%, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान में जो कंसिस्टेंसी थी वो उतनी ही थी जितनी पहले थी। वो पहले वेस्ट पाकिस्तान इन 1947 भी 2% ही हिंदूज रहते थे, और अभी भी, और अब मेरा ख्याल आई थिंक देयर अप टू 2.8%। तो ये आपने जो इतना बड़ा आप लोग कहते हैं वो 15% 1947 में थे, अब पाकिस्तान में से वो भाई वो तो बांग्लादेश में ज्यादा थे। नहीं, तो ऐसे तो फिर आप जो बता रहे हैं इस हिसाब से 8% जो इस समय बांग्लादेश में हिंदूज हैं और 2% पाकिस्तान में हिंदूज हैं, है ना? दे आर द सेम एज दे वर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, है ना? Are you saying that? In West Pakistan, yes. नहीं, in both the Pakistans bound together. Is it बांग्लादेश में in 1971 a lot of Hindus actually had to migrate. उनके ऊपर जुल्म हुआ था 1971 में, 1970, 71 में. Yes, we know that. That is what I'm saying. नहीं, लेकिन ये नहीं है ना, no. This is not what you say. Every year 5,000. ये नहीं आप कह रहे। I want you to make this admission. I want you to make this admission. 1947 में वेस्ट पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक था वो 2% ऑफ हिंदूज था, और आज भी वही है। नहीं था। Check it out. I'm there. Let's have a look. Okay, let's have a look. And if I show you otherwise, आप माफी मांगेंगे यहाँ पे सबके सामने? नहीं, मैं माफी अगर आपको दिखा दिया। 1934, 1943 दोनों के सेंसस प्लीज खोलिए। 1948 के सेंसस खोलिए। नहीं, वो तो माइग्रेशन हुई ना बीच में। मैं 1941 के बाद 1951 की बात होगी ना। मुसलमानों की है ना, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो 1941 में हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे इतने परसेंटेज में फिर? अरे यार प्लीज 1941 में एकदम से पैदा थोड़े ना हो गया यार हिंदू में मुसलमान। 1941 में जो 1941 में था वही होगा। 15% सर। वो it includes East Pakistan as well, sir. No, मैं रिसर्च देखो ना। It is said West Pakistan. कहाँ को? ये आपके आरएसएस की वेबसाइट है क्या? दिखाएं जरा। हाँ, ये आरएसएस की वेबसाइट। दिखाएं ना, दिखाओ तो सही ना जरा। ये तो हमारे यहाँ सबसे लेफ्टिस्ट वेबसाइट है, न्यूज लॉन्ड्री कहलाती है, सबसे लेफ्टिस्ट वेबसाइट। अभी दिखाता आपको हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन 40। और ये कब का सेंसस है? व्हाट्स द सेंसस? अभी देख रहे हैं 1941 का सेंसस है ये। 14% ना। तो भाई ये बाकी हिंदू यहाँ से इंडिया नहीं गए। अरे भाई तो फिर यहाँ मुसलमान भी तो हैं भाई पॉपुलेशन में। आप कह रहे हो सारे लोग यहाँ गए? उसकी बात नहीं, और सारे नहीं आए। 14% रिड्यूस करके जब 1951 का सेंसस हुआ, जब 1951 का सेंसस हुआ, द हिंदू पॉपुलेशन वाज रिड्यूस्ड ड्यू टू माइग्रेशन टू 2%।
और उसमें कुछ कत्ल भी हुए थे जो पार्टीशन के वक्त हुए थे। अभी दिखा देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट। यार आप लोगों का तो बेड़े गर्क है, आरएसएस में रह रहे के, आरएसएस में रह रहे के बेड़े गर्क हो गए। ये क्या, व्हाट इज दिस? एक सेकेंड जस्ट टाइप, मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ। पॉपुलेशन इन पाकिस्तान 1951, जस्ट टाइप इट आउट। ओए वो बांग्लादेश भी है उसके अंदर, ये देख लो 1947 Hindus constituted 12.9% of Pakistan, which made Pakistan, including present day Bangladesh, the second largest Hindu population country after India. After Pakistan gained independence from Britain on 14th of August 1947, 4.7 million of the country's Hindus and Sikhs migrated to India. ये 4.7 million Hindus जो थे, they migrated टू इंडिया, जिसकी वजह से जो अब यार स्टोइक जो 19 किसी के पास है 1951 का भी जो सेंसस है वो भी निकाल के दिखाओ, जिसमें हिंदूज का वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का दिखाएं। अब ये देखें जी, एंड ये लो, ये भी आपको दिखा देता हूं। यार आप लोगों को 12.9%। ओए यार उसको इट इंक्लूड्स बांग्लादेश एज वेल। समझ नहीं आ रही है आपको बात? अच्छा ये देखो। एंड इन द फर्स्ट सेंसस afterwards in 1951, Hindus made up 1.6% of the total population of West Pakistan or 22% of East Pakistan, now Bangladesh. जो वेस्ट पाकिस्तान में जो हिंदू थे, they were very small, वो 1.6 रह गए थे आफ्टर द माइग्रेशन। अब माफी मांगेंगे आप? नहीं तो मेरे से आप क्या जानना चाहते हैं? 22 पॉपुलेशन से अगर 8% रह गई है 51 में, इट वाज स्टिल पाकिस्तान। No, तो माइग्रेट नहीं till 71 it was completely Pakistan or not? तो लोग माइग्रेट नहीं हुए। Everybody was thrown out. You are telling me that is okay? यार माइग्रेशन हुई है, तो everyone knows माइग्रेशन ऐसे थोड़ी ना होती है। क्यों माइग्रेशन हुई? उनको अच्छा लगा कि चलो घर छोड़ के चलते हैं। Okay, now you want to change the topic. पहले तो आप ये एक्नॉलेज करें कि जो आप शुरू में बोंगियां मार रहे थे कि पाकिस्तान में, और जब मैंने आपको कहा कि वेस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम ही थी और वही कंसिस्टेंट है, और अब मैं आपको दिखाऊं कि हाउ मच डू दे मेक टुडे। डू यू वांट टू सी दैट नाउ? उस पे भी माफी मांगनी है कि नहीं मांगनी? आपने माफी नहीं मांगी। आरएसएस इट हैज एक्चुअली, हिंदू पॉपुलेशन हैज एक्चुअली ग्रोन। एंड लेट मी माफी इस बात के लिए मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान से हिंदू भगा दिए गए। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ये माइग्रेशन हुई ना, उधर से भी इधर आए ना। अरे भाई गलत था ना काम। And there are 22 crore Muslims in Pakistan. At the time of partition, there were 1.6 crore Muslims in Pakistan, Hindustan, and they grew to 22%, 22 crores. And Hindus have fallen. Oh, now you are telling me that is okay. यार तो आप इसका इससे क्या ताल्लुक है? The fact that I was talking about, आपने अगर ये बात करनी कि पार्टीशन सही हुई या गलत हुई, वो सेपरेट टॉपिक है। व्हाट आई एम सेइंग इज 3 करोड़ से बढ़ा के पॉपुलेशन 75 करोड़ कर दिया आपने, और ऐसे थोड़े ना मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ गई इतनी। मुसलसल मिसकोट कर रहे हैं। मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा है, इन्होंने जो 1951 का भी जो कोट किया सेंसस, उसके अंदर भी मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स है। पहली बात तो ये कि वो 14.something% दे आर नॉट हिंदूज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन को मिला के वो जाहिर किया गया, और ये हम सब जानते हैं। और उसके अंदर भी 1951 के अंदर भी जो वेस्ट पाकिस्तान था, उसके अंदर सिर्फ अराउंड 3% थी नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन, बाकी सारे वैसे ही मुस्लिम्स थे। एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर बड़े हैं, अगर मुसलमान जो है, तो उस टाइम पाकिस्तान की कोई मुसलमान की करोड़ों में, यानी कि बहुत ज्यादा थोड़ी थी। पाकिस्तान की जो अपनी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल, उसके अंदर भी ह्यूज इंक्रीज हुआ है ओवर दीज लास्ट 70 इयर्स। तो प्रोपोर्शन जब एक पहले से ही एक ज्यादा वो हो, और वो आगे मजीद वो मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर आप लगाएं, तो उन्होंने होना ही था। लेकिन इसके अंदर पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये इंडिया टुडे का ही आर्टिकल है, और इसमें उन्होंने बाकायदा कोट किया कि बीजेपी जो है ये स्टांस लेती है, और उन्होंने पूरा डिबंक किया है अमित शाह के इस आर्गुमेंट को, पूरा फुल नीचे सारी। और ये इतना भोंगा आर्गुमेंट है, ये इतना इन लोगों का भोंगा आर्गुमेंट है। ये मैंने 2018 में जब यही एक देन आई लुक्ड इनटू इट, वो जो इमरान खान की स्पीच के बाद इनकी वो खातून ने उधर यूएन में स्पीच दी थी कि ये वो कंट्री है जिसकी 23 से माइग्रेशन रिड्यूस होके माइनॉरिटीज 3% पे आ गई। वो भाई वो तो माइनॉरिटी ज्यादातर थी ईस्ट बांग्लादेश। वो तो जैसे 1972 हुआ, ओवरनाइट जो
माइनॉरिटीज थी 15% से गिर के 2% पे आ गई, क्योंकि वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वहीं से तो भगाया भाई, टोटल पाकिस्तान से तो भगाए गए भाई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या कुछ और कह रहे हो? यू आर टेलिंग मी कि बांग्लादेश वाज नॉट। आप एप्पल आई हैव टू म्यूट हिम। आपको समझ ही नहीं आ रही, वो उस वक्त वही था, तो उस वक्त उतनी ही थी माइनॉरिटीज की परसेंटेज। पाकिस्तान became responsible for West Pakistan in 1972 और 1971। तो जब आप उठाते हैं माइनॉरिटी की परसेंटेज, निकालते हैं 1948 से और फिर उसको कंपेयर करते हैं 1972 से, ओ भाई 1972 में वो उधर रह गई और इधर रह गई। जो थोड़ी बहुत जो नकल मकानी हुई वो ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में वहां पे वॉर हुई, वहां पे पाकिस्तानी फौजियों ने बंगालियों को भी मारा, जो मुसलमान थे उनको भी मारा चुन चुन के। बंगाली औरतों के भी रेप किए पाकिस्तान की फौज ने। वहां पे हिंदू जो थे उनके ऊपर भी जुल्म हुआ और हिंदू भी भाग के इंडिया में गए। तो ये तो हमें पता, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। जो पहले आपसे बात कर रहे हैं, जो आपकी आरएसएस से आपने बात शुरू की कि हमारी कल्चर्स को खतरा है, ओ भाई आपके कौन से कल्चर को खतरा है? आप अपने इंडिया में यू कैन बी ए हिंदू। जो आपने दूसरी बात की, नो आई नीड टू किक यू आउट नाउ बिकॉज़ योर ब्रेन सेल्स आर डाइंग। मैंने बड़ा पेशेंट होने की मैंने कोशिश की। हारिस, वो आपने मैंने वो रेलेवेंट पार्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दिया, वो दिखा दे, ये सारा इनका मामला उधर ही क्लियर हो जाएगा। इनका सारा मुकदमा नहीं, उसको समझ ही नहीं आनी। वो आरएसएस का लिटरेचर पढ़ के आया हुआ है। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली व्हाट द प्रॉब्लम इज विद दीस पीपल। इनको समझ ही नहीं आती। उसको ये बात समझ, जब मैं वो फिगर कोट कर रहा माइनॉरिटी की परसेंटेज का 1948 का और कंपेयर कर रहा है विद 1972 और फिर कहता है दोनों एक ही हैं, और वो दोनों एक नहीं रहे एट द टाइम ऑफ 1971। और ये आप बात कर रहे हैं इसकी। The next census in Pakistan was carried out in 1961. Yes, when the dust settled, which said the non-Muslim population in West Pakistan had reduced to 2.83% of West Pakistan, जिसके अंदर क्रिश्चियन भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, ये नॉन-मुस्लिम की बात। और ये सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान का सेंसस है अब, ईस्ट पाकिस्तान का नहीं है। एग्जैक्टली, ये बेहतर पिक्चर प्रेजेंट करेगा कि वेस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ एक्चुअली, जो कि अब का पाकिस्तान है। वो तो और अभी वो भी स्टोइक जितनी देर मैं पढ़ रहा हूं वो भी निकाल दें कि जो द फास्टेस्ट हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ इन सब कॉन्टिनेंट, वो भी देख लें। पाकिस्तान में डबल हुई है इन द लास्ट 70 इयर्स हिंदू की, क्योंकि वो परसेंटेज छोटी है, बट देन इट हैज डबल्ड। और उसके मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू बड़े अच्छे रह रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है उसके ऊपर मैंने बात की है, तो इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हर बात जो है वो सच हो जाएगी। By 1972, when Pakistan carried out its third census, East Pakistan had been liberated, or liberated का word use है, and was now known as Bangladesh. 1972 का census show करता है कि non-Muslim in Pakistan comprised 3.25% of the total population. This was higher than their share in 1961, और ये परसेंटेज के पॉइंट से भी उनकी हायर हो गई है परसेंट। By the time the next census was carried out in 1981, Pakistan's non-Muslim population saw a minuscule rise from 3.25% to 3.3%, थोड़ा सा राइज हुआ। और ये भी इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं ने ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, क्या इवन मुसलमानों का भी बर्थ रेट जो है थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो गया था। और शुरू कहां से हुआ ये आदमी कि हमारा कल्चर, और कल्चर से पूछा क्या चीज खतरे में है, और जी मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत है। भाई आप 3 गर्लफ्रेंडें रख लें, आपको इसमें कोई ये स्टेट का मैटर ही नहीं है। हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान हैज ग्रोन एट अ फास्टर पेस देन इन इंडिया। ओ आरएसएस सुन लो इसे। Despite a new bill giving sanctity to Hindu marriages being passed in 2017, Pakistan continues to be rattled by Hindu conversions to Islam. और इसके ऊपर हमने भी बात की है। इन सारे चीजों के बावजूद द परसेंटेज इज ग्रोइंग। ये लड़की रवीना और रीना, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। इस तरह की 30-20 वीडियोस मैं बना चुका हूं जहां पे हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनको मुसलमान करके उनसे शादी की जाती। पाकिस्तान में लव जिहाद हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा। At a time when India is fuming diplomatically at the conversion of 2 minor Hindu girls to Islam in the Sindh province, a look at the religious composition of Pakistan's population shows. अच्छा जी, Hindu population has increased exponentially over a 3-decade period. Pakistan in 2017 conducted its first census since 1998. Before 98, the census has last been held in 1928. अब इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मुसीबत। ये मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट पाकिस्तान के सेंसस की थी और पाकिस्तान को बड़ा घबराया हुआ था पाकिस्तान कि किस तरह इतने ज्यादा हो गए हैं, ये हिंदू के इतने बढ़ रहे हैं। दे ट्राई टू हाइड इट। ये भी निकाल देते हैं। दे ट्राई टू हाइड द नंबर ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान।
ये देखें, चलो बल्कि ये इसमें गूगल में ही आ रहा है, ये सेंसस के साथ रिजल्ट आ रहा है। हैव अ लुक एट दिस वन। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू बड़े अच्छे हैं, ये नहीं है, लेकिन आपका जो नैरेटिव है वो झूठ है। 98 में 1.85% थे, अब 2.14% है अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस, और दिस इज प्रेडिक्टेड टू बी 5% बाय 2050। आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट जो था, क्योंकि मुसलमानों का ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है एज अपोज टू हिंदूज इन पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें जो है ना, अपने ड्रामेबाजियां ना करें और जाके थोड़ी रिसर्च किया करें, आरएसएस से बाहर निकाल के सर अपना जरा हिंदू मत जो है ना वो निकाल के ना इंसान बन के सोचेंगे ना, देन यू विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग आरएसएस कि अगर ये आप लोगों का डेटा है आरएसएस का, आई नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस बट आई विल ऑलवेज कोट यू नाउ कि एक आरएसएस के बंदे ने आके मुझे ये बताया। तो ये आपका बिहार है कि आपको यही नहीं पता कि 1947 में वेस्ट पाकिस्तान में क्या हिंदू पॉपुलेशन थी और 1972 में क्या थी। इफ यू कांट इवन कैलकुलेट दैट, तो भाई फिर आपका क्या है। और वो भी 1951 में होगा, बिकॉज सेंसस होता था 1941 में, 51, 61, 71 में मेरा ख्याल नहीं हुआ शायद, या हुआ था, वो वंस में होता था। 1941 का सेंसस आपको बताता है कि हिंदुओं की क्या पॉपुलेशन, माइग्रेशन हुई है, बीच में कत्लो गारत भी हुई है, मुसलमानों के भी बड़े मरे हैं और हिंदुओं के भी बहुत मरे हैं। और यू कैन आई कैन इवन विलिंग टू ग्रांट यू, और डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने भी कहा कि वहां पे मुसलमानों ने पहल शुरू की थी हिंदुओं को कत्लो गारत करने की पंजाब में। आई एम विलिंग टू गिव, लेकिन मुसलमानों के भी बहुत लोग मरे, फेयर है ना। लेकिन उससे जो ये जो शिफ्ट आया डेमोग्राफिक का, वो उस वजह से आया। दैट्स व्हाई यू हैव टू लुक एट 1951 सेंसस। 1951 में जो सेंसस है ईस्ट बांग्लादेश में 23% थी जी, और वो ईस्ट पाकिस्तान को मिला के बनती है। पर एनीवे, हरजीत पाजी आए हैं, वो इंडियन है। हरजीत पाजी, अगर पता नहीं आपने इसको कितना देखा, जरा आप अपना इसके ऊपर पूरा मुद्दा रख दें। हेलो जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। हाँ जी जी, वो अंकल जी जो कुछ बोल के गए ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਮੰਤਵ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਪਰਮੇਸੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, 1% ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ 25-26% ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। मैंने ये इतना गलत झूठ जनरल असेंबली में, वो एक इसी तरह की वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने जब ये दिया था, आप ये लिखें, हारिस सुल्तान, वो ये एक बड़ा एजुकेटेड, हार्वर्ड एजुकेटेड इंडियन लड़का मेरे से बहस कर रहा था। मैं आई थिंक वाज माय इंग्लिश चैनल था, उस पे पता नहीं क्या नाम था उसका, लड़के का। उसने ये कोड जब मेरे सामने किया, मैं हिल के रह गया। एंड देन आई रिमाइंडेड दैट, उसके ऊपर वीडियो बनाई कि वो बीजेपी की ऑफिशियल खातून यूएन की असेंबली के ऊपर कह रही हैं कि इस कंट्री की माइनॉरिटी जो थी वो 23% थी और अब कम होकर 2% पे आ गई है। ओ भाई, इतना बड़ा कैवियाट आप मिस कर गए कि वो 23%, इट वाज ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदा हो गया, तो हाउ कैन पाकिस्तान हैव 23% माइनॉरिटी? अगर वो माइनॉरिटी थी उधर, तो पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान वहां से हिंदुओं को उठा के वेस्ट पाकिस्तान में लाता है? इट वाज़न्ट इवन पॉसिबल। तो ये इतना ओपनली झूठ, और यही झूठ इतनी तवातर से ये लोग बोलते हैं कि ये साहब जो आए थे, पता नहीं धूप में बैठ के उन्होंने बाल सफेद कर लिए। ही कुड नॉट इवन ग्रास्प वो ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ही है ना। ओ यस, वी नो पाकिस्तान ही है। यानी अगर हम ये कहें, इसकी मिसाल ये है, 1946 में इंडिया में टोटल कितने मुसलमान थे पार्टीशन से पहले? ये अभी क्या कहते हैं, पार्टीशन के वक्त इंडिया में कितने मुसलमान थे? आई थिंक व्हाटएवर, लेट्स जस्ट से सपोज भी कर ले, लेट्स सपोज 5 मिलियन, हाँ लेट्स से 10 करोड़ मुसलमान। हाँ, 1940 इंडिया बना, 5 करोड़ रह गए। तो हम आपको कहें देखो 5 करोड़ मुसलमान इन्होंने मार दिए, आप कहेंगे ओ भाई बेवकूफ, वो 5 करोड़ उधर रह गए, वो उधर चले गए।
यानी हम आपको ये कहें 10 करोड़ मुसलमान थे 1946 में, 1948 में 5 करोड़ रह गए, आपने 5 करोड़ मुसलमान मार दिए। क्षितिज भी आए हैं, क्षितिज जी है। वो बंदा अभी जो न्यूज लॉन्ड्री की न्यूज भी बता रहा था, मैंने वो भी भेजा आपको, उसने वो वाली न्यूज भी गलत पढ़ी है। मुनाफिक इतना बड़ा है उसमें, आप देखें उस न्यूज में साफ साफ लिखा है 1.6% हिंदू थे पाकिस्तान में। वो अच्छा। उस बंदे ने पढ़ा नहीं, हाँ वो पढ़ा नहीं, वही आर्टिकल पढ़ा था, पता नहीं क्या देख लिया उसके। हाँ ये वाला यार, अच्छा उसने दिखाया कि यहाँ से हिंदू गए बांग्लादेश से हिंदू इंडिया में आए, यानी वो ये लग रहा है कि प्रो ही है। लेकिन व्हाट हैज पाकिस्तान डन टू इट्स हिंदू पॉपुलेशन? यहाँ पे जी when Pakistan was created there were 24% Hindus in Pakistan. अच्छा प्रोफेसर सरस्वती सरकार एन एकेडमिक बेस इन यूनाइटेड स्टेट, अब ये भी को कह देंगे वो टुनी वो है जी, वो है ऑर्डर उसकी है, खैर ये with regards to Pakistan specifically, Sarkar writes when Pakistan was created in 1947 Hindus constituted about 15% of the population of West Pakistan, current Pakistan. By 1998 it's about 1.6%. अच्छा ये टुनीसी को देखकर पागल हो जाएंगे, 1947 में 15% थे. The population has declined by about 90% in about 50 years. This decimation is the outcome of sustained legal and social discrimination. अच्छा सेकंड पैराग्राफ, ये इतना बड़ा टुनी है सरकार, यानी इसने इग्नोर कर दिया पॉइंट। कौन सा सेकंड पैराग्राफ? ये वाला सेकंड पैराग्राफ। हाँ, त्रिवेदी has got ये या नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये टुनी इस तरह पढ़ते हैं। 1947 में 15% थे, 1998 में 1.6% है। इसका मतलब सारे हिंदू मार दिए। ओए किसे साइंसदान दिया बच्चा, 1947 में कोई हिंदू इंडिया नहीं गया। अच्छा, it was undivided Pakistan at the time of partition that had 24% on the not modern day Pakistan that has 21,11,261 1.6% Hindus. East Pakistan, now Bangladesh, has 9.5%. Worryingly, he's also wrong on the conclusion he drew from his numbers. What happened to the rest? Obviously, they were converted. Obviously, but Mr. Tripathi is not the exception. प्रोफेसर, अच्छा यानी आप ये बता रहे हैं जो ये आर्टिकल हमें शेयर कर रहा था उसमें भी इसने इसको नहीं पढ़ा, ये क्रिटिकल है। उसने भी उसको ढंग से नहीं पढ़ा। उसने सोचा कि वो बंदा कह रहा है ओवरऑल परसेंटेज जो है वो सबको मार दिया, ये कर दिया, पढ़ा ही नहीं था उसने। उसके अलावा एक और जो तीसरी उसने ये सरकार की, ये प्रोफेसर सरस्वती सरकार, पता नहीं कहाँ का प्रोफेसर है ये। I mean, I have to reach out to him यार, academic based in the United States of America. He's written this article. इसको पता ही नहीं चला कि how many people migrated from West Pakistan to India in 1947. Does he not know this? जो यति जी महाराज हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ क्या बोल रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने ये किया कि हर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए 15 अगस्त तक, तो यति जी महाराज बोल रहे हैं कि ये हिंदुओं को वो गाली निकाल रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश है, तो आपको भगवा लगाना चाहिए। यति जी महाराज ने उनका जो मतलब मिशन चलाया हुआ था उसको मतलब डीबंक किया, तो मैंने भी ट्विटर पे शेयर किया। दूसरी बात ये है कि ये आरएसएस जो बोल रही है कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, तो भाई जो फिर दूसरे लोग हैं जो खालिस्तान वाले हैं, जहाँ जो साउथ वाले बोल रहे हैं हमने अलग करना, तो हम उनको फिर कैसे टैकल करेंगे? ये इन्होंने तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं चारों तरफ। अगर हम खालिस्तानियों को बोलते हैं ना आप गलत कर रहे हैं, वो बोलते हैं पहले जो लोग 1920 से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो वो मिशन चला रहे हैं, आपको उनसे तकलीफ नहीं है तो हमसे क्यों है? तो बात यह है कि इन्होंने सभी लोगों को ना मतलब शर्मिंदा किया हुआ है ऑल वर्ल्ड में। इनके डाटा के साथ भी हम शर्मिंदा होते हैं, इनके जो मिशन है उसके साथ भी जो आम इंडियन है उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है जब भी कहीं भी जाके बोलता है। जी शुक्रिया। हल विचार साहब फिर से आ गए। I'll take his last word, but you know I don't have the energy. नहीं मुझे सुनाई दिया कोई मुझे निकल के थप्पड़ मारना चाह रहा है, मैंने कहा प्लीज अपनी इच्छा पूरी करें। नहीं वो मजाक कर रहे थे, थप्पड़ तो खा ही सकता हूं मैं। वो मजाक कर रहे थे, अब आप जान के इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। मेरा पॉइंट बेसिकली अब मेरा पॉइंट तो इसमें कहीं लॉस हो गया, क्योंकि हम लोग जो डिस्कशन चले गए उसमें मेन पॉइंट हम लोग रह गया। अगर आप सुनने में अब इंटरेस्टेड हो देन आई शुड कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल नॉट लाइक टू। आई थिंक आपने मेरे दिमाग का मेरे ख्याल में अगली स्ट्रीम में कर लें, आज बहुत लंबा हो गया इनका। अगली दफा आ जाएगा, क्योंकि अगली दफा आ जाएगा, हमने इसको ये पहले भी घंटे से ऊपर हो गया है ना। और नेम कॉलिंग बहुत अच्छी बात नहीं है। एवरीबॉडी कैन कॉल एनीबॉडी एनी नेम। श्योर ऑफ कोर्स लेवल पे नेम कॉलिंग इज समथिंग वेरी बैड। I agree with this is something कि we should मतलब avoid।
तो कोई भी आदमी कॉलिंग करेगा। आई थिंक आप लोग भी यू फाउंड इट वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, और हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो गई, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। आपसे इतनी बड़ी गलती हुई आपको एक पॉइंट समझ नहीं आया, जो आप डेमोग्राफिक माइनॉरिटी डेमोग्राफिक्स की जो बात कर रहे थे, इतना बड़ा गलता हुआ आपसे, एंड आई थिंक यू स्टिल वर अनविलिंग टू एक्नॉलेज दैट। नहीं, हो सकता है। चेक माय सोर्सेज अगेन। माय पॉइंट वाज ओनली दैट कि देखिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन का आपने जो न्यूज़ लॉन्ड्री देखी है ना सर, आपने जो न्यूज़ लॉन्ड्री का जो आप आर्टिकल दिखा रहे थे, मैंने चेक किया वापस उसको, एंड आई वाज रॉन्ग ओके, एंड मैंने उसको कायदे से नहीं पढ़ा, उसकी मेरी गलती है, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। तो मैंने, मगर उसके बाद भी मैं आपसे एक छोटी सी पॉइंट कहूंगा, और उसको अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या मैं टाइम मिल सकता है 1 मिनट का? ओनली 1 मिनट 60 सेकेंड। ओके, श्योर। तो ठीक है, मेरा सिर्फ इतना पॉइंट था कि ड्यूरिंग द 1947 से अभी तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट रेट हुआ है, जिसकी वजह से हिंदूज ने ऑलरेडी जो पहले से ही जिनकी कल्चरल हेरिटेज वगैरह अफेक्टेड रही है। देखिए, आप कहते हो कि गवर्नमेंट का कोई काम नहीं कल्चर में या किसी भी रिलीजियस एफिलिएशन में, मैं मानता हूँ, मगर कल्चर गवर्नमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल ऑब्वियसली है। अगर आपने भाई देखिए, आफ्टर ऑल इसकी R&D या इसके रिलेशन में जो भी काम होना है वो गवर्नमेंट करेगी। इंडिविजुअल लेवल पे कोई, आप क्या समझते हो, मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट कर सकता हूँ या उसके रिलेशन में मैं जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ? क्या इंडिविजुअल पे नहीं कर सकता हूँ बॉस? तो दैट इज व्हाट वी वांट कि एटलीस्ट उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाए, और सही गलत जो भी गड़बड़ है इट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अस, और जिन चीजों को एटलीस्ट कभी हो गया। ओके, 2 मिनट हो गया। चलिए सर, अच्छी बात है, आपने अपनी गलती मानी, ये आपकी अच्छी बात है। नहीं, मैं गलती मानने के लिए आया था। ओके, मैं गलती मानने के लिए आया था, दैट आई एम सॉरी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने जो ये जितनी बातें की हैं, गवर्नमेंट्स R&D होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स दी जाती हैं टू डिग अप साइट्स, ये मॉडर्न सेकुलर इंडिया में कहाँ मना है? आपका क्या इसमें काम है? ये जो काम है, ये एडवोकेसी से ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो कल्चरल हेरिटेज की जो इवन NGOs होती हैं, दे कैन डू दिस प्राइवेटली, दे कैन एडवोकेट फॉर दैट। उनकी एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। इसके लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट की क्या जरूरत है? बट एनीवे, आई थिंक यू कैन स्पीक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। अभी तक 1.5 घंटे से हमने ये बात शुरू की थी, वी डिडंट गो एनीवेयर, बट एनीवे, थैंक यू सर। ओके, ठीक, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।